अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल जर्दा। रेगुलर इस तरह तो हम कलर वाला जर्दा भी खाते हैं जो 7 कलर वाला होता है, और येलो कलर वाला भी खाते हैं। ये हमारा लाइट येलो शेड का पाइनएप्पल फ्लेवर का जर्दा है। तो जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं और इसे बनाते हैं मेरे स्टाइल में। मेजरिंग 2.5 कप के करीब मैंने जो है वो 500 ग्राम कंसीडर कर लीजिएगा। 500 ग्राम ले लिया है बासमती राइस। इसे अच्छे से वॉश करके सोक कर दिया है। ये सीला चावल नहीं है। इसे जो है वो सोक कर देंगे 20 मिनट्स। बॉईल करने के लिए हमें चाहिए होगा 1 दालचीनी का पीस, पिंच ऑफ सैफरन जो कि नकली है, 4 लौंग और 4 छोटी इलायची। असली सैफरन मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ में हमें चाहिए होगा येलो फूड कलर। तो ये देखिए हमारा पाउडर वाला नहीं है, ये हमारा जो है वो क्या कहते हैं लाइटर शेड का है। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया है कि एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 3 लीटर के करीब पानी डाल लिया है। ये सैफरन और ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि विजियो लॉन्ग ना हो, और इसे बॉईल होने के लिए मैं स्टोव पर रख देती हूँ ताकि जैसे ही बॉयल आएगा हम कलर ऐड करके चावल ऐड कर देंगे। अच्छा जनाब, साथ में हमें चाहिए पाइनएप्पल का 1 कैन पूरा। अगर जैसे इसमें से सिरप बिल्कुल आप पी जाएं और या तो डिस्कार्ड कर दें, मैं पी गई थी और जो है वो 1.5 कप के करीब इसमें से पाइनएप्पल चंक्स निकलते हैं और छोटे कर लिए थे मैंने, और इसे साइड पे कर दिया हमने। 3/4 कप असली घी में बना रही हूँ मैं, क्योंकि आप चाहे रेगुलर घी में भी बना सकते हैं। मुझे असली घी के साथ इसका फ्लेवर पसंद है, तो 3/4 कप असली घी ले लिया है। 2 कप शुगर लिया है। मेजरिंग 1 कप बॉईल हुआ हुआ दूध है लेकिन रूम टेम्परेचर पर है। पाइनएप्पल एसेंस चाहिए होगा हमें अराउंड फ्यू ड्रॉप्स, 4 to 5 ड्रॉप्स। बाकी इसे गार्निश करने के लिए ये हमने ले लिए हैं चमचम, कलरफुल हैं, थोड़े येलो, वाइट एंड पिंक। खोया ये अनस्वीटेंड है, मतलब इसमें शुगर नहीं है, तो इसे थोड़ा सा क्रम्बल करके हम इसे यूज़ करेंगे। कोकोनट स्लाइसेस में कट कर लिया है। अच्छा, ड्राई फ्रूट का ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट और उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने अराउंड ले लिया है 2 to 3 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भरकर ले लिया है काजू। 3 टेबल स्पून ले लिया है आलमंड, और साबुत डालना चाहते हैं साबुत डाल दें, मैंने कट कर दिया है। 2 टेबल स्पून रेजन्स ले लिए हैं। 2 टेबल स्पून ही मैंने पिस्ता को कट कर लिया है। और जायफल हमें चाहिए होगा, थोड़ा सा हम ग्रेट करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब जब हम इसे कुक करेंगे। तो बस स्टेप को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले राइस को बॉईल करके साइड कर देते हैं। इसमें बॉईल आ चुका है, फूड कलर ऐड कर देते हैं कुछ ड्रॉप्स। ये लिक्विड फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं, और इसे एक स्टर दे देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। और अब हम क्या करते हैं, हाई फ्लेम पर ही इसमें सारे राइस को ऐड करते हैं, और राइस को पूरा 100% हमें बॉईल करके स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर देना है। जैसे हम बिरयानी के लिए बॉईल करते हैं तो वो 80 to 90% रखते हैं, इसमें हम कंप्लीट पूरा बॉईल करके, अब मैं आपको डायरेक्ट शो करूँगी कि पूरा परफेक्ट बॉईल करना है, और हम इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर आपको शो करते हैं। वो ले लिया है बड़ा सा, उसमें हम थोड़ा सा घी, वो जो 3/4 कप है उसमें से लेते हैं। फ्लेम को हम मीडियम रखते हैं, और इसमें हम नट्स को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, साथ ही में कोकोनट को भी। और इसको बाकी तो हम इसी में ही रहने देंगे, और कुछ को हम बाहर निकाल लेंगे अराउंड 2 मिनट्स के अंदर ही, और जो है वो हम गार्निश के टाइम पे यूज़ करेंगे। तो इन नट्स तो कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसमें से कुछ मैंने निकाल लिया है गार्निशिंग के लिए। बाकी का जितना भी घी था वो हम ऐड करते हैं। शुगर ऐड करते हैं इसमें सारी, और मिल्क ऐड कर देते हैं इससे सारा, और इसे थोड़ा सा हम डिज़ोल्व होने देते हैं शुगर को मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही थोड़ा शुगर डिज़ोल्व होगा, इसके बाद हम अपनी बाकी की कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम इसमें
जायफल को ग्रेट कर देते हैं। गुड इनफ है। और साथ ही में जो है वो हम डाल देते हैं पाइनएप्पल एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स। बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। और अब हम इसे स्टर देते हैं और इसके बाद हम इसमें राइस को ऐड करते हैं, पाइनएप्पल को और राइस को। तो बस यहाँ स्टर दे दिया है, पाइनएप्पल ऐड कर देते हैं और राइस को भी ऐड करते हैं। ज़रा सा इसे पता एक बॉईल सा आ रहा है तो मैं फिर राइस लेकर आ रही। देखिए मैंने अब नीचे क्या किया, इस मोमेंट पर नीचे तवा रख दिया है, फ्लेम को कर दिया है हाई और हम इसमें राइस ऐड कर देते हैं सारे और एक स्टर देंगे राइस ऐड करने के बाद। और इसके बाद हम इसे लिड लगाकर तकरीबन 20 मिनट तक के लिए जो है वो दम पर रख देंगे। दोबारा बार बार स्पून नहीं चलाएंगे, एक बार हम अच्छा सा मिक्स देते हैं इसे और इस पर लिड लगाते हैं। एक अच्छा सा मिक्स दे दिया है इसे। अब हम इसे लिड लगाकर पहले 5 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर कुक करते हैं, इसके बाद 15 मिनट्स स्लो फ्लेम पर। इसके बाद मैं आपको शो करती हूँ। बिल्कुल दम देने के बाद 20 मिनट का काउंटर पर ही मैंने इसे 5 मिनट के लिए लिड लगा हुआ ही छोड़ दिया था। और ये आप चेक करें क्या लुक है जर्दे की, खिले खिले से चावल हैं। और अब मैं इसे डिश आउट करते वक्त जो मैं डिश में से डालूँगी उसमें मैं आपको खोया और जो हमारे रसगुल्ले चमचम हैं और क्या कहते हैं जो हमने थोड़े से नट्स निकाल के रखे थे उसके साथ मैं आपको डिश आउट कर बताती हूँ और टेस्ट करते हैं। फिनिश कर दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है। नाउ इट्स टाइम टू ट्राई विद चमचम। और ये देखें पाइनएप्पल के चंक्स कितने अच्छे लग रहे हैं इसके साथ। ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।